शनिदेव के जन्म की कथा इस प्रकार है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कर्म फलदाता और दंड अधिकारी हैं। वे अपने कर्तव्य से डरते नहीं, इसमें वह अपने पराये और संबंधों का भेद भी नहीं करते। अच्छा कर्म करने वाले व्यक्ति को वे निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को वे निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। इसके अलावा ग्रह के रूप में वे रंक को राजा और राजा को रंक भी बना देते हैं। पूजा पाठ करना भी एक अच्छा कार्य है। इससे कोई व्यक्ति शनिदेव की पूजा के रूप में अच्छा कार्य करता है तो शनिदेव उसका भी अच्छा फल देते हैं। शनिदेव की जन्म कथा का धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन, तो कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद शनि अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वही कैलेंडर के अंतर में दक्षिण भारत में ये बैसाख अमावस्या के दिन ही मना लिया जाता है। एक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभाव कत्व यज्ञ से हुआ था, लेकिन स्कंद पुराण में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनिदेव की माता का नाम सवर्णा भी बताया जाता है। शनिदेव के जन्म की कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। वह सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इस बीच दिन पर दिन बीते रहते, तब तक संज्ञा ने वैवस्वत, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वह तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को सहने में सक्षम बनेगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत ना हो और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक न लगे। इसके लिए संज्ञा ने अपने तरफ से अपनी तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम सवर्णा रखा। ये संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इसका नाम छाया भी पड़ा। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गई और यह राज किसी और को पता न चले, ये निर्देश भी दे गई। सवर्णा को संज्ञा की छाया होने से और सूर्यदेव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच सवर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा को जन्म दिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहन करने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी इस दशा को देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पछतावा हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला, लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। उसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान देते हुए कहा कि इस संसार के नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही तुम इस धरती के न्यायाधीश व दंड अधिकारी रहोगे। तुम्हारे पास इतनी असीम शक्ति आ जाएगी कि साधारण मनुष्य के साथ देवता, असुर, विद्याधर, नाग, किन्नर और सिद्ध पुरुष भी तुमसे भयभीत रहेंगे।